तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन वो फिर सोचता है जरा रुको, यही मेरा एक अच्छा चांस है, मैं इस मौके को गवा नहीं सकता, मैं अब और भी ज्यादा देरी नहीं कर सकता, मुझे जल्दी करके इस गेम को खत्म करना होगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने लेफ्ट हैंड को काट ही देता है जिसमें वेब लगा हुआ होता है। जो क्रोमी का हाथ होता है वो कटने के बाद सीधा जाके स्पाइडर के मुंह में चला जाता है, जिसे देखने के बाद जो स्पाइडर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अबे जिंगूर कहीं का, तूने क्या सोचा था कि तू अपने पप्पा से जीत जाएगा बेटे, अगले जन्म में आइयो, अगले जन्म में। देखते हैं जो क्रोमी का कटा हुआ हाथ होता है वो उस मोस्टर के मुंह में पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उस मोस्टर का मुंह पूरी तरह से फट जाता है। जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को लेता है और फिर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा एक सा लुक देते हुए कहता है, बे चमन चापलो कहीं के, तुझे क्या लगा था कि मैं अपना हाथ बेवजह काट दूंगा? बेटे मेरा हाथ नहीं हथौड़ी है, हथौड़ी जिस हथौड़ी ने फाड़ दिया तेरा खोपड़ी, अब तेरा मरने का समय आ गया है। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उस स्पाइडर के खोपड़ी के अंदर पूरी का पूरा पेल देता है। फिर हम देखते हैं जो स्पाइडर होता है वो जैसे ही मर जाता है तो जो क्रोमी होता है वो धीरे धीरे करके अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आपको 1558 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो लेवल है वो 26 से सीधा 33 हो गया है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को रखता है और फिर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तो फाइनली मैं जीत ही गया, पता नहीं कैसे लेकिन मैं इस स्पाइडर से जीत गया। मुझे लगता है कि ये बस मेरा लक था, लेकिन मेरा जो लेवल है वो अचानक से 7 बढ़ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस स्पाइडर के पास जाता है और उसके मुंह से अपने हाथ को निकालने लगता है। फिर जैसे वो अपने हाथ को निकाल लेता है तो वो अपने हाथ को अपने बॉडी के अंदर लगाने लगता है। देखते वो अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने हाथ को फिर से जोड़ लेता है। फिर वो एक जगह पे बैठते हुए अपने मन में कहता है, मैंने जितना सोचा था मुझे उससे भी ज्यादा डैमेज हो गया है, मुझे इतना ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मैंने जितना ज्यादा माना को खर्च कर दिया है मुझे उसको रिकवर करने के लिए पूरा आधा दिन तक रेस्ट करना होगा। मुझे तो डेंजन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कोई बंदा मुझे यहाँ पे ढूंढ लेगा। जैसे ही मेरा माना रिकवर हो जाएगा मैं मोस्टर्स को मारना फिर से शुरू कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है उसका माना रिकवर हो गया होता है और वो एक मोस्टर को मारने के लिए उसके पीछे अपने स्वॉर्ड के साथ पड़ा हुआ होता है। फिर जैसे ही क्रोमी उन दोनों मोस्टर्स को मार देता है तो वो वहाँ के वॉल पे एक चिन्ह बना देता है ताकि उसको याद रहे कि उसने यहाँ के मोस्टर को क्लियर कर दिया है। फिर वो जैसे ही आगे की ओर जाता है तो उसको एक और मोस्टर मिलता है जिसको कि वो अपने स्वॉर्ड के साथ एक ही अटैक में खत्म कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि वॉल पे 2 चिन्ह बना देता है और फिर वहां से आगे जाते हुए अपने मन में कहता है, ये पहले ही मेरा तीसरा लैप है, मुझे डेंजन के अंदर आए हुए पहले ही एक दिन हो चुका है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं डेंजन के डीपर पार्ट में कभी भी नहीं जा पाऊंगा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरा जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है डेंजन को एक्सप्लोर करने की वजह से, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं यहीं पे फंसा रह जाऊंगा। जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को ओपन करता है जहाँ पे हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 33 से 37 हो गया होता है। जो क्रोमी होता है वो कहता है, मेरा जो माना है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा माना काफी होगा, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे फिर से डीमन स्पाइडर को खाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक जगह पे बैठ के डीमन स्पाइडर को खा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, इस डीमन स्पाइडर का जो टेस्ट है वो पेंट और स्पॉइल्ड ब्लड के मिक्सचर जैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे भूख को मिटाने के लिए काफी होगा। क्रोमी को कुछ फील होता है जिसकी वजह से वो पीछे मोड़ के सामने की ओर देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है, किसी की चलने की आवाजें आ रही है, क्या ये कोई इविल आई मॉन्स्टर है? नहीं नहीं, ये कोई इविल आई मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ऐसे मॉन्स्टर की चलने की आवाजें है जिससे कि मैं इस डेंजन में पहले कभी नहीं मिला हूँ। मुझे पता नहीं लेकिन मुझे असल में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कोई ह्यूमन की चलने की आवाजें हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मेरा मतलब है कि ये देखने से बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर कोई बंदा यहाँ पे आया भी होगा तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। एक ऐसा बंदा जो कि अकेले यहाँ तक आया हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से मेरे लिए यहाँ से भाग पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मुश्किल रेड स्किल को यूज कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बंदा हमारे क्रोमी को दूर से देख रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि सेली होती है। जो सेली होती है वो सामने की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, वहाँ पे सामने की ओर कोई बैठा हुआ है, क्या वो एक मॉन्स्टर है? फिर जो सेली होती है वो अपने पास से एक रेड स्टोन को निकाल लेती है और कहती है, अगर ये कोई मॉन्स्टर हुआ तो मुझे उसके ऊपर ये स्पेल स्टोन फेंक के जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। फिर जो सेली होती है वो सामने की ओर उसके ऊपर उस स्टोन को फेंकने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो जैसे ही क्रोमी को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती
आती है। वो कहती है क्रोमी तो ये तुम हो। जो क्रोमी होता है वो भी वहाँ पे सेली को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो कहता है सेली आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरा मतलब है कि तुम अपने इतने ज्यादा कम लेवल के साथ इतने ज्यादा डेंजन के अंदर तक कैसे आ गई? ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो अपने पास से एक मैप को निकालती है और क्रोमी को दिखाते हुए क्रोमी से कहती है मैं इसकी मदद से यहाँ तक आ पाई हूँ। उस मैप को देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो गया होता है। वो कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या होल ऑफ डिजास्टर का मैप भी है? फिर जो सेली होती है वो कहती है इस मैप के अंदर दोनों ही चीजें हैं, कौन से एरिया में कितना ज्यादा डिफिकल्ट मॉन्स्टर आ सकता है और डेंजन के अंदर तक हम कैसे जा सकते हैं, ये दोनों ही चीजें इस मैप के अंदर है। जो क्रोमी होता है वो तो ये सभी चीजें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरानी हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मैप एग्जिस्ट भी करता है। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है क्रोमी आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है मैं इस डेंजन के अंदर इसीलिए आया था ताकि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकूं और अगर मैं इसी तरह अंदर तक जाता रहा तो हो सकता है कि मुझे डेंजन बॉस मिल जाए, फिर मैं ट्राई भी कर सकता हूँ उस डेंजन बॉस को हराने का। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे अब समझ में आया कि आखिरकार सेली यहाँ पे क्यों आई है। सेली जरूर से चर्च के लोगों के लिए यहाँ पे आई होगी, लेकिन सेली जैसे एक लो लेवल की एडवेंचरर के लिए यहाँ पे आना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली के हाथ से उस मैप को ले लेता है और फिर सेली से कहता है मैं इस मैप को ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस मैप की जरूरत है। मैंने जो चिन्ह बनाया है तुम उसको फॉलो करके आराम से स्टेशन से बाहर निकल सकती हो। और क्रोमी की ये बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो अपने मन में कहती है हम जब लास्ट टाइम मिले थे ये बंदा तो तब से बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो चुका है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा परेशान है, ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं मुझे चोट ना आ जाए। मैं तो सच में एक्टिंग करने में काफी ज्यादा बुरा है। ये बंदा अकेले ही इस होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने के लिए आया है और ये अपने हार्श वर्ड को बोल के मुझे अपने घर भेजना चाहता है क्योंकि ये मुझे लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। जो होल ऑफ डिजास्टर है उसके अंदर किंगडम के नाइट्स भी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि एक सिंगल एडवेंचरर इस होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर कर सके, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग बंदा भी ये नहीं कर सकता। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है तुम्हारे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि तुम यहाँ पे रह सको, तुम बस मेरे रास्ते में आओगी। लेकिन हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है क्रोमी मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ इस होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने दो। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बस मेरे रास्ते में आओगी। फिर सेली कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जो ओल्ड फील्ड के लोग हैं उन्होंने होल ऑफ डिजास्टर के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता कर लिया है, लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो असली को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।